सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दासी आप सभी का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो आइए आज हम वचन में देखेंगे कि परमेश्वर हमसे तो प्यार करता है, लेकिन इस पृथ्वी पर बाइबल कहता है कि बहुत सारे हमारे शत्रु हैं जो हमारे तलाश में हैं। बहुत सारे हमारे शत्रु हैं, विरोधी हैं, जो हमारे हानि पहुंचाने के लिए जो है खोज में है। तो उनके लिए हम क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्या करें? इसमें वचन में लिखा है कि शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। अगर आप जानते हैं कि मेरा, जैसे मान लीजिए शत्रु एक ही तरह से नहीं होता है। आज परमेश्वर में जो कोई विश्वास करता है, भरोसा रखता है, परमेश्वर में बने रहता है, परमेश्वर में चलता है, तो उसके जो है लोग जो है उसके फेरे में रहते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है लोग बचाए जाते हैं। लेकिन शत्रु क्या करता है? इस तलाश में रहता है कि कब पाऊं और फाड़ खाऊं। उसी प्रकार मनुष्य जो है टोना टोटका, जादू, तंत्र मंत्र करके क्या करते हैं? परमेश्वर के लोगों को ठेस पहुंचाते हैं। परमेश्वर के लोगों को क्या करते हैं? हराना चाहते हैं, गड्ढे में गिराना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं सोचते हैं लोग कि उनका परमेश्वर उनके साथ साथ है और परमेश्वर के सामने कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। हालेलुया। तो आज का टॉपिक है कि परमेश्वर के सामने किसी का तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। तो परमेश्वर में जितने लोग भरोसे रखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के दास दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। अगर कहीं ऐसा परमेश्वर के दासों का प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा क्या कर, मेरा रक्षा कर, और तू धर्मी है, पराक्रमी है परमेश्वर, इसी कारण न्याय कर प्रभु कि हम प्रतिदिन आपके सामने जो है विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, आपके ऊपर आशा रखते हैं। और आपका वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सामने जो है किसका तंत्र मंत्र जादू टोना चलेगा? कोई तंत्र मंत्र करके आपको सता रहा है, तड़पा रहा है, आपका खुशी उनको देख नहीं जा रहा है, तो आप क्या करिए? चुप रहिए। अगर परमेश्वर के आप लोग हैं तो चुप रहिए। जैसा वो लोग करते हैं वैसा आप मत कीजिए, नहीं तो उनके में और आपके में कुछ जो फर्क नहीं है। आप क्या करें? अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर। द्रोही जो है मेरे पीछे पड़े हैं, विरोधी जो है मेरे पीछे पड़े हैं, शत्रु हमारे पीछे पड़े हैं। तू अपने दूत को भेज, अपने एंजल को भेज, और प्रभु अपने सिंहासन पर से बैठ के मेरा न्याय कर। क्या कर? मेरा न्याय कर। इस प्रकार परमेश्वर जो है आपका न्याय करेगा। और यहोवा के सभा में जब यहोवा खड़ा होएगा तो आपका शत्रु जो है एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से भागेंगे। आपका द्रोही जो है एक मार्ग से चढ़ाई करेगा, लेकिन 7 मार्ग से जो है हार जाएगा। वचन में लिखा है। और कहता है कि हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले और मेरे मुंह के वचनों को ओर कान लगा। हे परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहना है कि हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों के ओर कान लगा। परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर अपना कान लगा मेरे दुहाई के तरफ, मेरी प्रार्थना के तरफ, मेरे विनती के तरफ, मेरे गिड़गिड़ाने के तरफ। परमेश्वर अपने बड़े नाम के कारण हमारी प्रार्थना सुन, और परमेश्वर अपना दूध भेज के, अपना एंजल भेज के, अपना हाथ बढ़ा के आपको वहां से निकालेगा। चाहे द्रोही आपके पीछे पड़े हैं, 100 पड़े हैं, 1000 पड़े हैं, परमेश्वर सबके हाथों से छुड़ाने का सामर्थ रखता है। परमेश्वर आपके साथ है। आप डरिए मत, आप घबराइए मत। बहुत लोग कहते हैं कि मैं
प्रार्थना में तो आता हूँ लेकिन मेरा शत्रु मुझे सताते हैं, लोग मेरे ऊपर क्या करते हैं, टोना टोटका करते हैं, लोग मेरे ऊपर क्या करे, तंत्र मंत्र चलाते हैं। मैं कहती हूँ कि आप किसी जो है ये सारे बातों पर मत आइएगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा जब परमेश्वर जहां चलता है वहां घोड़े के जैसा ललकार होता है, और राजा बाइबल में लिखा है कि जहां चलता है वहां बड़ा ही क्या होता है, हाहाकार होता है। तो जब परमेश्वर का सेना, परमेश्वर का जो है दूत, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर है स्वयं आपके साथ है, तो आपसे युद्ध करके कोई नहीं जीतेगा। आप घबराइए मत, आप डरिए मत। आज का वचन सुन के जहां हो आप वहां से सुनते और परमेश्वर के वचन में बने रहिएगा। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा और परमेश्वर आपके मुंह को, वचन को सुन के, वचन तो परमेश्वर का है लेकिन आपका भरोसा अगर परमेश्वर के वचन पर है तो जैसे ही अपने मुंह से आप निकालोगे वैसे ही परमेश्वर कार्य करेंगे आपके जीवन में। हालेलुया। आप निराश मत होइए। कहता है क्योंकि परेशानी मेरे विरुद्ध उठे हैं। क्या हुआ है? परेशानी परमेश्वर के दासों के विरुद्ध उठे हैं, तो परमेश्वर खड़ा भी है और कहता है कि और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। अगर परदेसी होने दो, परेशानी होने दो, विरोधी होने दो, मुद्दई होने दो, दुश्मन होने दो, तंत्र मंत्र होने दो, जो भी आपको परेशान करता है, कभी आप मनन किए हो कि परमेश्वर मारता है, परमेश्वर जिलाता है। परमेश्वर जो है मनुष्य का सारा चाल चलन देखता है, उठना बैठना चलना फिरना मनुष्य के साथ जो है सच्चाई से। इसलिए वो कहता है कि मनुष्य के साथ जो तुम लोग हो, मेरे न्यायी हो, मेरे सहकर्मी हो, सच्चाई से व्यवहार करना, मनुष्य का हर एक बात के लिए न्याय होएगा। तो द्रोही चाहे जैसे भी हो, क्या परमेश्वर के तुल्य हो सकता है? दुश्मन चाहे जितना भी बड़ा हो, क्या वो परमेश्वर का सामना कर सकता है? तो परमेश्वर आपके साथ है, तो आप निराश मत होइएगा, बिल्कुल मत निराश होइएगा, क्योंकि शत्रुओं का शत्रु बन के जब परमेश्वर मारेगा तो उसके लाठी में आवाज नहीं है। परमेश्वर के लाठी में आवाज नहीं है और द्रोही कहाँ भागेंगे, कहीं उनका पता भी नहीं लगेगा। हालेलुया। और आप अपने ही आंखों से देखोगे, यही आंखों से देखोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसा अद्भुत अद्भुत भयानक काम किया है। हालेलुया। और कहता है कि परमेश्वर कहता है कि उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। जो कोई परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना वो क्या समझेगा कि परमेश्वर कौन है? वो तो बलवा ही करेगा। वो तो जो है एक जो है मूर्ख के समान है, जो अपने परमेश्वर के अपने सम्मुख नहीं रखता है, अपने आगे नहीं रखता है, अपने जीवन का आधार नहीं मानता है, उनके भी जीवन में छुटकारा नहीं होता है। मुद्दा आपसे बड़ा नहीं है, आपके परमेश्वर से बड़ा नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है। टेंशन आपका बड़ा नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है। आपके जीवन में बहुत विचित्र परमेश्वर काम कर रहा है और करने वाला है, इस बात को शायद आप भूल जाते हो। इसलिए कहता है कि देखो परमेश्वर मेरा सहायक है और प्रभु मेरे प्राण के सताने वालों के संग है। परमेश्वर सताने वाले के संग है और संभालने वाला देता है कि आपको परमेश्वर बचाएगा, आपको प्राण को बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा। आप डरिए मत, कोई भी आपके बुरा जो है नहीं कर पाएगा जब तक खुदा न चाहे। आप इसलिए अपने चाल चलन को देखते हुए सच्चाई से परमेश्वर के मार्गों में चलते हुए बने रहिएगा, क्योंकि आपका उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर सब जानता है और परमेश्वर के हाथों में आपका जीवन है। आप अपने परमेश्वर को तन मन से पुकारिएगा और हमेशा नित्य प्रार्थना करते रहिएगा। आपका भरोसा अगर परमेश्वर पर है तो अपने आंखों से आप अपने उद्धार को
देखोगे और सारे दुश्मनवादी मुद्दई का विनाश भी देखोगे। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का प्रोमिस है। परमेश्वर आपको रोता हुआ, तड़पता हुआ, दुख में, पीड़ा में नहीं देख सकता। आपको बचाने के लिए आएगा। जैसे आप देख सकते हो कि परमेश्वर के दास एलीशा, जब उसका दुश्मन, उसका मुद्दई उसको घेर लिए तो वो देख रहा था और उसका चेला जो है गेहजी कहता है, हाय मेरे स्वामी, हम लोग तो नाश हुए हैं, क्योंकि इतनी भारी दल से मुद्दई जो है हमको घेर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर के दास ने कहा, एलीशा हमारे तरफ तो उससे बड़ा टीम है, क्यों डरते हो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जो है विरोधियों का दल बहुत भारी है। उसने कहा ठीक है, हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दो ताकि जो मैं देखता हूँ ये भी देखे और इसका भरोसा तुझ पर हो जाए। परमेश्वर जब आंखें खोला गेहजी का तो गेहजी भी देखता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा दूतों का टीम है, ये तो बहुत बड़ा संग्राम भारी है और हमारे साथ जो दूत है वो अग्नि ज्वाला ले हुए, अग्नि ज्वाला के साथ है। तो बताइए अग्नि का सामना मनुष्य कैसे कर सकता है। तब जाके उसका भरोसा हुआ, विश्वास हुआ कि मेरे साथ जो है वो बहुत बड़ा है। आप भी ऐसे विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपके साथ जो है वो आग सरीखे बहुत बड़ा है। हालेलुया। और कहता है कि वह मेरे द्रोहियों की बुराई नहीं पर लौटा देता। परमेश्वर अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश करता है। मेरे द्रोहियों को जो है पलटा परमेश्वर नहीं देता है, अपने सच्चाई के कारण क्या करता है, उनको क्या करता है, परमेश्वर दिखाता है कि देख मैं सच्चा हूँ, बुराई मेरे साथ नहीं रहती है, कुकर्म मेरे साथ नहीं रहता है, मैं सेनाओं का यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वरों का ईश्वर हूँ, मैं पवित्र हूँ और परमेश्वर पवित्र है तो बुराई उसके साथ नहीं रह सकती है। ये इसलिए ये परमेश्वर का वादा है, जो कोई परमेश्वर का नाम लेता उसका उद्धार तो होता है, लेकिन नाम लेने वाला भी यही देखे कि क्या मैं परमेश्वर के कहने के अनुसार चल रही हूँ कि नहीं। परमेश्वर हमारे द्रोहियों को बुरा नहीं चाहता है, लेकिन बुरा देख के वो घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर जो है विरोधियों को उनके कर्मों के अनुसार उनका बदला देता है और कहता है कि मैं तुझे स्वच्छ बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। अगर आपका उद्धार होता है, छुटकारा होता है, क्या आप गवाही नहीं देते हो, क्या परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते हो, क्या परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हो। उसी प्रकार परमेश्वर के दास कहते हैं दाऊद की, हे प्रभु मैं तुझे उत्तम से उत्तम भेंट चढ़ाऊंगा, उत्तम से उत्तम बलिदान करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में तू बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, मेरे द्रोहियों से बचाया है, मेरे मुद्दई से बचाया है, मेरे परमेश्वर मेरे प्राण को जो है तूने छुड़ाया है और मुझे प्रभु तू उत्तम आशीष और शांति दिया है। क्योंकि तूने मुझे सब मूर्खों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। परमेश्वर सारे दुखों से, सारे शत्रुओं से जब छुड़ाता है तो लोग क्या करते हैं, देखते हैं इस बात को कि परमेश्वर कितना विचित्र जो है हमारे जीवन में काम किया है और हमारे जीवन में गवाही हुआ है, हमारे जीवन में परमेश्वर के ओर से भलाई हुआ है, हम परमेश्वर के दास दासी हैं। इस बात को कैसे भूलेंगे। हम क्यों नहीं परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, हम क्यों नहीं परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे शत्रुओं से हमें छुटकारा दिया है। परमेश्वर हमारे द्रोहियों का द्रोही बन के उनको क्या किया है, बदला दिया है। तो आज हम बड़ा हियाव से कहते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है
कि वो अपने नाम लेने वाला का उद्धार है। जो कोई नाम लेता है उसका उद्धार होता है, लेकिन फर्क इतना है कि थोड़ा देर होता है। तो आप घबराए नहीं, डरे नहीं। ये मत सोचे कि परमेश्वर हमको छोड़ दिया, हमको त्याग दिया है। परमेश्वर छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। आप सब्र करिए और परमेश्वर के वचनों को दृढ़ता से थामे रहिए। आज के वचन से परमेश्वर आपको सारे दुश्मन वादी मुद्दे से छुड़ाए और आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपको भला चंगा रखे। आमीन।